तथागत गौतम बुद्ध और उनके शिष्य कहीं रास्ते में निकल रहे थे। उस रास्ते में देखा कि एक गड्ढा है, गड्ढा में कंकाल गिरा हुआ है। तो शिष्य ने तथागत बुद्ध से कहा कि महाराज, इस एक गड्ढा है और गड्ढा में आदमी का कंकाल है। तो बुद्ध ने कहा कि ये जो कंकाल जो देख रहे हैं, वह कंकाल उस व्यक्ति का है कि जिन्होंने कुआं खोदने का प्रयास किया था और कुआं खोदते खोदते वो प्यास के मारे उसी कुआं में उनका मृत्यु हो गया। तो सवाल यह उठता है कि अगर सारे लोग सारे बहुजन लोग या सारे कमजोर भाई के लोग अगर सारे एकजुट होकर उस कुआं को अगर खोदा जाता तो बहुत कम समय में कुआं भी खोदा जाता और उसका प्यास भी सारे लोग को बुझ जाता। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। आज हमारे तमाम लोग हर लोग अपने तरह से या संगठन के माध्यम से या पार्टी के माध्यम से उसकी शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उसकी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। लेकिन सारे लोग भिन्न भिन्न तरह से बटे हुए हैं। जब तक आपस में एकजुट नहीं होंगे, जब तक आपस में एक सहमति नहीं होगी, जब तक आप लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आप सारे लोग एकजुट होकर के अगर कुआं को खोदा जाता तो उसकी बहुत कम समय में उस कुआं को पानी भी पी सकते थे। जस्ट उसी तरह से आज हमारे लोग सारे लोग आज लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उस लड़ाई में कामयाब नहीं हो रहे हैं। आज हमारे आज़ादी का 70 बरस बीतला के बाद भी हमारे लोग भिन्न भिन्न तरह से बटे हुए हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि केंद्र की लड़ाई या सत्ता की लड़ाई तभी आप हासिल कर सकते हैं जब आप सारे लोग एकजुट होकर के उस लड़ाई को लड़ना होगा। मैं अनिल पासवान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच, राष्ट्रीय